हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी जो 3 ईयर है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आपको हम दे देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से बात करेंगे। एडमिट कार्ड का क्या प्रॉब्लम है, सब लोग ग्रुप में भी सवाल पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें सारे लोग, एक तो सिलेक्टेड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं पहले से, और दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2023 में या 2024 में। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है उनके सामने कि एडमिट कार्ड उनका आएगा कि नहीं। देखिए, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने अभी तक आपको न्यूज़पेपर सोर्सेज से दिखाया था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वही एडमिट कार्ड वैलिड होगा। ठीक है। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन का हमने आपको नाम और सील मोहर ये सब नाम के साथ दिखाया था पिछला वीडियो, जिसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहे हैं और यहाँ आई बटन पे भी दे दे रहे हैं, वो देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत छोटे में और बहुत काम की इंफॉर्मेशन होगी इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, जो 250 रुपीज में हम अपना स्टडी मटेरियल दे रहे थे, बहुत बच्चों को ये लग रहा था कि सर 2 3 4 दिन बचे हैं, इसको लेकर के हम क्या करेंगे। पहली चीज, 2 3 4 दिन जो आखिरी का होता है ना, वो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको रिवाइज करना, नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, और उसमें वही चीजें रखी गई हैं जो वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको वहां यूजफुल हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको 6 महीने की वैलिडिटी मैं और बढ़ा दूंगा, जिससे 2024 की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, इसको आप याद रखो। वैलिडिटी आपको मैंने बढ़ा दी है। तो ये मत सोचो 250 रुपए यार, देखो एक बार कहीं घूमने आदमी निकलता है ना, 2 3 दोस्तों को, तो वो दे देता है। वो चार्ज है जो आप, मतलब मुझे मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता है। एक्चुअली वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। मेरे तरफ से मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस मतलब जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, उनको मेंटेन करने के लिए। तो ये आप समझ सकते हो, इतने समझदार तो हो गए हो। तो बहुत कम फी है बिहार जैसे राज्य के लिए, मैं समझता हूं, इसलिए तो आपकी वैलिडिटी बढ़ा दूंगा, आपको वो 2024 तक काम आ जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे ही बच्चे जो 2023 में 650 में एलएलबी का कोर्स ले लिए थे, उनको पूरा 1 साल वैलिडिटी रहेगा। अब उस कोर्स की प्राइस है 4100 रुपए, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक ऑफर होता है, जो फायदा उठा लिया वो हीरो, बाकी सब लोग हो जाते हैं जीरो। क्योंकि देखो, ये पैसे आते जाते रहेंगे। आपका एक बार फ्यूचर सेट हो गया, आप एक लाइन पे आ गए ना, तो वो फिर एक काम की बात हो जाती है। अब देखते हैं, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इस पे जैसे आप जाओगे pup.ac.in, इसमें जाकर के आपको जाना है लॉ एलएलबी 3 ईयर के उस पे। अब ये समझ लो आप, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, सबका आपको चेक करना है। पीजी इंट्रेंस एलएलएम का तो आ चुका है, एलएलबी का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। तो सबसे बड़ा डाउट जो है, उसके वेबसाइट पे हम लोग चल के देखेंगे कि क्या है। जैसे मैं जा रहा हूं वही जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, pup.ac.in पे जाना है। नोटिस ढूंढना है पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी के लिए। कौन सा है देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन एलएलबी। एक चीज यहां ध्यान रखिए, इसमें अभी मुझे पीजी इंट्रेंस टेस्ट एलएलएम के लिए तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है। एडमिट कार्ड, तो आपको यहीं से जाना है, देखना है कि वहां एडमिट कार्ड दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं खोल रहा हूं। आपको ये नहीं कि मैंने पहले से देख लिया, ऐसा कुछ नहीं। और यहां भी आपको एडमिट कार्ड दिखा रहा है, न्यू ही दिखा रहा है। ठीक है। तो ये जो आपका सेशन है ना, ये 2023 से 24 है, याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक। अब इस पे कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कि भैया आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है। आपका, देखो, आपका कंसर्न जो है, चिंता जो है, वो जायज है कि जब कैंसिल हुआ है तो ऑफिशियली कहीं दिखना तो चाहिए। लेकिन मेरा ये अनुभव है, चूंकि मैंने बीएचयू में इतने साल पढ़ाई किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ, हर जगह मैंने देखा कि ये जो कैंसिलेशन का है ना, ये न्यूज़पेपर सोर्सेज में ही दे दी जाती है, और उसका जो फॉर्मेलिटी होगा वो भी वेबसाइट पे रीजन दे करके। जब देखो, चूंकि एक शर्मिंदगी की बात होती है, ठीक है, कि हाँ हम ये कैंसिल कर रहे हैं ड्यू टू चोरी, मतलब चोरी हो गई इसलिए हमको शर्मिंदगी है, हम ये वापस ले रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए वेबसाइट पे ये अपडेट कभी भी नहीं किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वेबसाइट पे आएगा, आपको ईमेल आएगा, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड पे आएगा। तो लॉगिन जो यहाँ पे है ना, इसको तो आप चेक करते रहो, ये आपका राइट भी है, क्योंकि एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद ये दोनों आपको काम आएगा। ठीक है। एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल और इससे ईमेल से ये हो जाएगा। बहुत बच्चों का मैंने एडमिट कार्ड भेजा था, चूंकि उनको दिक्कत आ रही थी, तो यहां से तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो मेरा जो अनुभव है अभी तक, वो यही कह रहा है कि बहुत कम चांस है कि आपके वेबसाइट पे आएगा। अब बात रही कि भैया परीक्षा देने जाना है, ऐसा तो है नहीं कि गए वहां और घूम फिर के आ जाना है। तो एग्जाम देने जाना है तो पढ़ना भी, अगर दिल में ही कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा डाउट ये होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसी का उपाय मैंने ये निकाला था कि कल कोई स्टूडेंट थे हमारे ग्रुप में
जो कह रहे थे सर पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी मतलब लॉ का जो कॉलेज है उसमें ही जाकर के पता कर लेते हैं। प्लीज़ एक आदमी जाकर के ये पता कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इन्फॉर्म्ड रहना है आपको, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म्ड रहोगे वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि डिपार्टमेंट में किसी ना किसी के पास वो नोटिस होगा, हालांकि उसे अपलोड भी कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। बट अगर आप वहाँ चेक कर लोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे और सबको इन्फॉर्मेशन भी दे दोगे। तो प्लीज़, घूमने फिरने तो बच्चे निकलते ही हैं, ये एक काम कर लो। दूसरा है कि काफ़ी बच्चों का ये सवाल है कि सर हमारा जो क्वेश्चन पेपर आपने दिया है अपने मतलब स्टडी मटेरियल में, उसमें 2020 सॉरी 21-22 के जो है क्वेश्चन, उसमें सॉल्यूशन नहीं है। वो इसलिए मैंने नहीं दिया कि आप खुद उसको सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करोगे ना अभी के टाइम में तो आपको पता चलेगा रियल स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इसी तरीके के सवाल हर साल आ रहे हैं। पॉलिटी का पूरा प्लेलिस्ट आपके काम का है। पॉलिटी का भी उसमें हम आपको जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक्चुअली आप अगर देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें काम की दिखाई देंगी, ठीक है। आपको देखना है इसमें, आपको देखो 14 लर्निंग मटेरियल है। फाइल आपको नहीं दिखेगा, 257 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको इसमें पॉलिटी का ई बुक, हिस्ट्री जोग्राफी का ई बुक, करंट अफेयर्स अपडेटेड और सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको एग्जाम्पल के लिए देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये लॉक्ड है, मतलब परचेज करने के बाद ही खुलेगा। तो आपके काम की जो चीज़ें हैं वो तो आपको वहाँ मिल जाएंगी। दूसरा चीज़ है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन के लिए किसी को भेज के वहाँ पता कर लेना होगा। एडमिट कार्ड पे आप एक बार क्लिक करके चेक जरूर कर लेना कि आपका क्या नया एडमिट कार्ड आया है, क्योंकि दो जगह पटना कॉलेज और आई थिंक बीएन एक और कॉलेज है जिसका सेंटर चेंज किया गया है। तो ये भी बच्चों का जेन्युइन डाउट है कि सर अगर वहाँ पे हमने सेंटर चेंज कर दिया है तो फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि नाम तो बदल गया। मान लो पटना कॉलेज का चला गया विमेंस कॉलेज में, तो उस पर तो वो एंट्री देंगे नहीं। हाँ, ये इन्फॉर्म्ड हो अगर कि पुराना एडमिट कार्ड ही लेकर के बच्चे आएंगे, और तो उस समय आप कर सकते हो। एक जो जेन्युइन डाउट था कि सर हमारा हमने एग्ज़ाम पहली बार नहीं दिया था और एग्ज़ाम नहीं देने की वजह से हमने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड ही नहीं किया था, तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे कि एडमिट कार्ड आपका है कि नहीं। गेट एडमिट कार्ड डालोगे, अगर आ जाएगा तो होगा, तो आ जाएगा, तो आप भी दे सकते हो। ये एक चीज़ है। देखो, कोशिश तो कर सकते हो आप, क्योंकि आपको एक टाइम लाइन मिल गया, ठीक है। ये टाइम में अगर आपने उपयोग कर लिया तो आपके काम हो जाएंगे। अब ये टाइम क्या है कि अगर आपका हो गया तो मान लो, देखो पहली चीज, जब भी एग्जाम कैंसिल होता है ना तो क्वेश्चन थोड़े से टफ सेट किए जाते हैं, थोड़े, क्योंकि आपने उनको परेशान कर दिया है तो वो भी अब आपको परेशान करेंगे, ऐसा देखा जाता है। जरूरी नहीं है ये, ऐसा देखा जाता है। तो आपकी क्या होनी चाहिए, रिवीजन अभी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करके जाओ। पॉलिटी का देखो, जो भी आपने पढ़ा था पहले वो 7 दिन में तो भूल नहीं जाओगे, तो उसी को आपने एक बार और देख लिया ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। हमारी तरफ से ये हम हेल्प कर सकते हैं कि हम आपको गाइड करते रहें, मोटिवेट करते रहें। देखो, एक लॉयर की लाइफ जो होती है, लॉयर में क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग। एक एडवोकेट जो वही अच्छा बन पाएगा जो पढ़ पाए और लिख पाए। बहुत बड़े बड़े एडवोकेट को आपको लगता है कि उनकी फी एक दिन की 10 लाख, 12 लाख है, 15 लाख है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि वो अभी भी दिन में 15-16 घंटा पढ़ाई वाले एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं। उस माहौल में अगर आपको लॉयर बनना है, आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है दोबारा, अगर आपका एक बार एग्जाम खराब हो गया हो तो ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है। स्टडी मटेरियल का लिंक हम नीचे दे देंगे, उसको भी आपको चेकआउट कर लेना है। और सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में डाउट है उस डाउट को दूर कर लीजिए किसी को भेज के, राइट। ये क्योंकि दूर हो जाएगा ना तो आप फ्री रहोगे, आज़ाद रहोगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, समझे। ऑफिशियल वेबसाइट के सहारे हम बात कर रहे हैं, हमेशा इसी के सहारे बात करते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं बना, रिजल्ट नहीं बना, कोई भी और इस पर नोटिस नहीं दिख रहा है एलएलबी के रिगार्डिंग। जो हमें हमें एक चीज़ पहले दिखता था इस पर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा, शायद उसको अच्छे से सर्च कर लेते हैं, अदरवाइज आपको दिख जाएगा तो आप लोग कमेंट करोगे सर मुझे दिखा, आप ही को नहीं दिख रहा है। एलएलबी का एडमिट कार्ड, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेगुलर एमएड एलएलएम 2023 से 25, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिख रहा है जो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग एलएलबी का दिखता था। क्लिक हेयर टू अप्लाई एडमिशन, ये दिख रहा है बस। इसी के ऊपर जब एडमिट कार्ड आया था तो एलएलबी का एडमिट कार्ड दिख रहा था। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, नोटिस रिगार्डिंग एलएलएम एंड एमएड एंट्रेंस, पीजी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एलएलएम एमएड पीएमआईआर, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, समझे। तो इसका मतलब तो यही है, ओपनिंग पोर्टल
18 एंड 19 अगस्त फॉर एप्लीकेशन LLB सेशन 2023 से 26। अब देखो जो दोबारा 2 दिनों के लिए खुला था उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसके बाद आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि आपका एडमिट कार्ड वो आया था, उसको नोटिस को ही हटा लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग है। मैं समझ रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ जिया हूँ, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हूँ ये कहो आप, तो आपको ये कंफ्यूजन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको दूर कर लेना चाहिए क्योंकि आपके ये भविष्य का सवाल है। बाकी टाइम टू टाइम पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमने आपको कहा था कि हम आपको वेबसाइट दिखा करके बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे कोर्सेज को जरूर चेक करिए क्योंकि ये 2024 के लिए भी रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं हूँ और मैं रहूँगा, आपको इसमें पूरा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।